हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हरितालिका तीज व्रत में हमें मिट्टी के शिवलिंग और मिट्टी के शिव परिवार जो हम बनाते हैं उनमें कैसे पूजा की जाती है, एकदम सरल विधि से कैसे हमें स्नान कराना होता है और कैसे पूजन किया जाता है और कैसे हमें ऐसे फोटो या प्रतिमा में हम कैसे पूजा करें और कलश की स्थापना कैसे करें और अष्टदल कमल हम कैसे बनाएं। तो दोस्तों, बहुत ही सरल विधि से हमने बताया है इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। दोस्तों, यदि जरा भी आपके यूजफुल हो वीडियो तो लाइक तो ज़रूर ही कीजिएगा। और दोस्तों, यदि आपको यह मिट्टी की मूर्ति कैसे बनानी है और ये जानना है तो इस चैनल पर इसकी वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। और शिवलिंग कैसे बनाते हैं उसकी भी वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। और फिर हमने ऐसे मंडप बना लिया है, ये हमने पहले से ही तैयारी कर लिया है। उसके नीचे हम चौकी लगाए और एक छोटा सा पाटा लगाए हैं दोस्तों, इसलिए हमने पहले से ही ये तैयारी कर लिया है कि ताकि हमारा वीडियो बहुत ही लंबा ना बने। और फिर ऐसे हम प्रतिमा रखे हैं, अभी हम इन्हें फूलों का आसन देंगे और फिर विराजमान करेंगे। तो अभी हम फूल नीचे बिछा रहे हैं, फिर इसके ऊपर प्रतिमा ऐसे रख देते हैं। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा चावल लेंगे, उसमें अष्टदल कमल बनाएंगे। तो अष्टदल एकदम कमल बनाना एकदम ही आसान है, आप देख सकते हैं। बस उंगलियों से ऐसे खींचते जाइए, अष्टदल कमल बहुत ही अच्छा आपका बहुत ही खूबसूरत बन जाएगा। आप देख सकते हैं 8 दल उसमें होना चाहिए। तो इसी प्रकार हमने उंगलियों से खींच दिया है और बीच में थोड़ा सा गड्ढा करके हमने कलश अपना स्थापित कर दिया है। और कलश में हम स्वास्तिक पहले से ही बना लिया है ताकि हमारा वीडियो लंबा ना हो। और फिर हम आम के पल्लू लेकर उसमें थोड़ा सा आम के पल्लों में चंदन लगाएंगे। चंदन और कुमकुम से टीका करके फिर हम कलश में स्थापित करेंगे, यानी कलश में रखेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने सभी में लगा लिया है। और अब हम कलश में सुपारी और हल्दी का गांठ डालेंगे और इलायची और लौंग और 1 रुपए का सिक्का डालेंगे। फिर इसके बाद हम आम का पल्लू लगाएंगे पूरे कलश में, चारों तरफ से लगाना चाहिए। तो देख सकते हैं हमने लगा दिया है। और फिर अक्षत भरकर कटोरी हम कलश के ऊपर रखेंगे और फिर दीप प्रज्वलित करेंगे। क्योंकि हम दीप कलश का स्थापना कर रहे हैं, इसीलिए हम दीप प्रज्वलित कर रहे हैं ऊपर। और इसी पर हमें अगर श्री कलश का निर्माण करना होता तो हम दीप नीचे रखते और वहाँ हम नारियल रखते। और दोस्तों, फिर हमें ये सभी को स्नान कराना होता है। और दोस्तों, मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि आप यदि दीप प्रज्वलित करते हैं तो उसमें थोड़ा सा घी ज़्यादा डालें ताकि रात्रि भर आपका दीप जलता रहे। क्योंकि इसमें कहा जाता है कि रात्रि में जागरण करना होता है। तो यदि आप सो भी गए तो हमें जागरण का पूर्ण फल मिलता है यदि हमारा दीप पूरी रात्रि जलता है तो। फिर इसके बाद हम चंदन का टीका कर लेंगे सभी भगवान को, और माता को हम सिंदूर का टीका लगाएंगे और गणपति बप्पा को हम सिंदूर और चंदन का दोनों का टीका लगाएंगे। फिर हम कलश में और दीप में भी टीका करेंगे। और फिर इसके बाद हम फूलों का हार पहनाएंगे और फूल अर्पित करेंगे। तो देखिए, हमने माता जी को गुलाब का फूल अर्पित कर दिया है, भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद फूल अर्पित कर दिया है और भगवान गणपति जी को भी हम लाल फूल अर्पित कर दिए हैं। फिर इसके बाद हम शिव परिवार के जो मिट्टी के शिव परिवार बनाए हैं उनकी पूजा करेंगे और सभी का आवाहन करेंगे। तो सबसे पहले हम गणपति जी का आवाहन किए और हाथों में पुष्प अक्षत लेकर थोड़ा सा दूर्वा लेकर हम गणपति जी का आवाहन किए और गणपति जी के पास आप देख सकते हैं फूल हमने अर्पित कर दिया है। और फिर हम भगवान भोलेनाथ का आवाहन किए थे बेलपत्र और पुष्प लेकर। और फिर हम कलश देव का भी आवाहन करेंगे, माता गौरा का भी हमने आवाहन किया था फूल लेकर। और फिर कलश देव का आवाहन करेंगे क्योंकि कलश में तो सभी देवी देवताएं वास करते हैं। तो इसीलिए जो कलश के देवी देवता हैं सभी को हमने आवाहन किया है, हमने हमारी पूजा में बुलाया है और वहीं फूल छोड़ दिया है। और फिर जो हम प्रतिमा का भी मूर्ति रखे हैं, प्रतिमा में भी हमने बुलाया और वहाँ भी हम पुष्प रख दिए। फिर इसके बाद हम स्नान कराएंगे। तो हम प्रतिमा जो रखे थे उसमें तो हम पहले से ही स्नान करा दिए, चंदन लगा दिए। तो अभी हम जो मिट्टी की मूर्ति हैं हम उन्हें स्नान कराएंगे और उनका पूजन करेंगे। तो देखिए, आप सबसे पहले जल से स्नान कराइए, फिर दूध से स्नान कराइए। तो दोस्तों, हमने शिवलिंग का भी निर्माण किया है
और मिट्टी के मूर्ति भी बनाए हैं। तो आप देख सकते हैं हम स्नान करा रहे हैं जल से और दूध से हमने स्नान करा दिया है, क्योंकि हमें पंचामृत से स्नान कराना है। तो अब हम दही से स्नान कराएंगे और फिर इसके बाद थोड़ा सा जल और हम भगवान को समर्पित करेंगे, स्नान कराएंगे। फिर उसके बाद शहद से स्नान कराएंगे, फिर देसी घी से स्नान कराएंगे और फिर इसके बाद हमें शक्कर से स्नान कराना होता है, तो हम शक्कर से स्नान कराएंगे। फिर शुद्ध जल से हम फिर वो स्नान कराएंगे भगवान भोलेनाथ को, यानी शिवलिंग में आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद हम गणपति बप्पा को दूर्वा समर्पित करेंगे और आंकड़े का पुष्प हम भोलेनाथ को समर्पित करेंगे और शिवलिंग में भी समर्पित करेंगे। फिर इसके बाद माता गौरा को भी हम पुष्प अर्पित करेंगे और फिर हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। और दोस्तों, बेलपत्र ऐसे भी आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें चंदन का टीका कर दिया है। इसमें आप राम नाम भी लिख सकते हैं, ओम नमः शिवाय भी लिख सकते हैं, या फिर सिर्फ चंदन ऐसे लगाकर आप देखिए चिकना भाग में हमने लगाया और उसी तरह उल्टा करके हमने भगवान शिवलिंग को अर्पित करके फिर नीचे रख दिया, क्योंकि वहाँ जगह नहीं है, आप देख सकते हैं। और फिर इसी प्रकार से हम सभी बेलपत्र अर्पित कर दिए हैं, पुष्प अर्पित कर दिए हैं, गुलाब का पुष्प अर्पित कर दिए हैं माता जी को और भगवान भोलेनाथ को। और फिर इसके साथ ही हम जो प्रतिमा रखे हैं हम वहाँ भी अर्पित कर दिए हैं। और फिर हम सभी देवी देवताओं को एकदम फूलों से सजा दिया है और दीप में भी हमने पुष्प अर्पित कर दिया है, कलश में भी हमने पुष्प अर्पित कर दिया है, आप देख सकते हैं। और फिर हम चंदन का टीका लगाएंगे। तो देखिए शिवलिंग में हम चंदन का टीका लगा रहे हैं और फिर गणपति बप्पा को लगा रहे हैं। माता गौरा को हम सिंदूर लगाएंगे, सिंदूर ऐसे 5 बार हम लगाएंगे। और फिर उसके बाद जो उंगली से हमने लगाया है उसी को अपने मांग में भी लगा लेंगे। और फिर भगवान को भोग समर्पित किया है, नारियल और केले का और थोड़ा सा मिश्री का मैंने भोग समर्पित किया है। और फिर जनेऊ चढ़ाएंगे गणपति बप्पा को और शिवलिंग में भी हम जनेऊ अर्पित करेंगे। और फिर इसके बाद हम काला तिल चढ़ा रहे हैं और अक्षत चढ़ा रहे हैं भगवान को। और फिर वस्त्र रूपी हम कलावा अर्पित कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया और गणपति बप्पा को अर्पित किया है और शिवलिंग में भी हम अर्पित कर देंगे। और फिर इसके बाद भगवान को जो प्रतिमा रखे हैं वहाँ भी अर्पित करेंगे और माता को हम चुनरी चढ़ाएंगे। दोस्तों, मुझे लगा जो प्रतिमा है उसमें हम उड़ा देंगे, लेकिन उसमें एकदम ज़्यादा से मतलब फूल वगैरह अर्पित कर दिए हैं तो उसमें नहीं हुआ, तो इसीलिए हम साइड में रख दिए। और अभी आप देख सकते हैं हम श्रृंगार का सामान चढ़ा रहे हैं माता जी को छुआ कर, फिर नीचे रख देंगे क्योंकि वहाँ जगह नहीं है। और फिर हम धूप दिखाएंगे, तो मिट्टी की मूर्ति जो बनाए हैं वहाँ भी धूप अच्छे से दिखाएंगे घंटी बजाकर, फिर कलश देव में भी दिखाएंगे और फिर प्रतिमा में भी। और फिर वहीं हम ऐसे धूप रख देंगे और फिर हम छोटा सा दीपक लगाकर वहाँ देख सकते हैं आप, हम दीप भी दिखाएंगे। और फिर इसके बाद हमें हवन करना है, तो अभी हम ऐसे ही दीप और धूप दिखा दिए हैं, अब बाद में हम आरती करेंगे, आरती हम पंच आरती करेंगे। तो इसके बाद अब हमें, या फिर आप यदि हवन नहीं कर रहे हैं तो इसमें भी पूजा अपना संपन्न कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम यहाँ हवन करेंगे क्योंकि संपूर्ण विधि हमने बताया है। तो देखिए औरतों को यानी महिलाओं को इसमें घी की आहुति नहीं देनी चाहिए, लेकिन मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे भी नहीं है घर पर और ना ही मेरे पति हैं इस समय, तो इसीलिए मैं अपने हाथों से ही करके दिखा रही हूँ आपको। और फिर हम हवन करेंगे और हवन आप ओम गण गणपतये नमः स्वाहा बोलते हुए ऐसे आहुति छोड़ेंगे। जब भी आप स्वाहा बोलेंगे तभी आप आहुति ऐसे अग्नि में डालेंगे। और देखिए हमें मतलब हवन कैसे करना होता है, ऐसे ये 2 उंगली आपके ऊपर रहेगी और 3 उंगलियों द्वारा आप हवन करेंगे। तो आप जिस भी देवी देवता का मतलब हवन कर रहे हैं आप नाम लेकर भी स्वाहा करके ऐसे आप आहुति दे सकते हैं। ओम नमः शिवाय की आहुति भी आप दे सकते हैं। इस प्रकार से ओम पार्वती पतये नमः ऐसे स्वाहा करके ऐसे भी बोल सकते हैं। ओम गण गणपतये नमः स्वाहा, ओम गौरी देव्याय नमः स्वाहा, ओम पार्वती पतये नमः स्वाहा। इसी प्रकार से आप सभी देवी देवताओं का नाम भी लेकर आहुति दे सकते हैं। और 5, 7, 11, 108 आप अपनी इच्छा के अनुसार आहुति दे सकते हैं। और फिर इस तरह से फूल लेकर जल में डुबाकर ऐसे 3 बार आचमनी करके घुमाकर मतलब, और या फिर हाथ से भी आप घुमा सकते हैं जल। और फिर हम पान का बीड़ा भी देंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे और सभी देवी देवता को हम पान का बीड़ा देंगे, क्योंकि मुख शुद्धि के लिए हमें बाद में पान समर्पित करना चाहिए।
और फिर सबसे बाद में हम आरती करेंगे। तो आरती इस बार हम कपूर से करेंगे। तो पंच आरती हम लिए हैं, तो आप कोई भी मतलब माता गौरी का भी आप आरती गा सकते हैं, या भोलेनाथ का, या फिर श्री गणपति जी का आरती ऐसे गाते हुए आप आरती कर लीजिए, या फिर ऐसे ही आरती आप कर लीजिए ना। ओम पार्वती पतये नमः ऐसे बोलते भी आप आरती कर सकते हैं। फिर आचमनी कर लीजिए ऐसे 3 बार जल घुमाकर, या हाथ से या फूल से। फिर उसके बाद हमें भगवान को आरती दिखानी होती है, तो सभी भगवान को हम ऐसे आरती दे देंगे हाथों से। और फिर इसके बाद हम कुछ दक्षिणा समर्पित करेंगे, क्योंकि हमें दक्षिणा ज़रूर समर्पित करना चाहिए यथाशक्ति के अनुसार। तो हम दक्षिणा समर्पित कर दिए हैं, और हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा प्रार्थना कीजिए। और दोस्तों, यदि आप किसी मंत्र का जप कर रहे हैं, तो आप यहाँ बैठकर पहले आप मंत्र जप कर लीजिए, या चालीसा या पाठ आप किसी चीज़ का कर रहे हैं, रामायण का पाठ भी आप कर रहे हैं, या तो शिव पुराण पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप आरती से पहले आप करके फिर आरती कर दीजिए। या फिर आरती के बाद भी आप चालीसा पाठ कुछ भी मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई है, तो आप एक लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यही एकमात्र ज़रिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो ज़रूर ही कीजिएगा। और दोस्तों, सुबह चौकी हटाना चाहिए, और माता को 5 बार सिंदूर लगाने के बाद फिर माता से सुहाग लेना चाहिए। तो ये चौकी कभी हटाना चाहिए। पूरा संपूर्ण वीडियो यदि आपको चाहिए, तो हमारे चैनल पर वो वीडियो भी आने वाली है, ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।